हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉपिक वाइज रिवीजन सीरीज, जिसके अंतर्गत हमने सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। यह सीरीज आपकी आने वाले एग्ज़ाम जैसे जो कि आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसकी ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसका एग्ज़ाम आपका 29 जून को कंडक्ट कराया जाना प्रस्तावित है। इसी तरह से आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट दे रखी है 14 मई से आपकी डेट यानी जो आपकी ऑनलाइन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपका यूपी पीसीएस आरओ और जो बच्चे ARO की तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्ज़ाम आपका 27 जुलाई को होना है, और इसी प्रकार से आपका यूपी पीसीएस प्री 2025 जो भी बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी बेस पर आपके जो हमने इस क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चनों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। अगर आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश स्पेशल तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपके पास नोटिफिकेशन इजीली प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे आपके जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्ज़ाम आपका कब होना है 29 जून को होना है, उन्हें उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित, क्योंकि आपकी यूपी स्पेशल के लगभग आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट में आने हैं, उनके लिए हम ऑलरेडी सीरीज ला चुके हैं, जिसके ये आपकी 3rd वीडियो है। 2 वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो स्टूडेंट्स जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर आपका 2024 प्लस 2025 की सभी वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट की अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कहाँ पे मिल जाएंगी तो आप यूपी ट्रिपल एस सी BPO की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे सभी चीज़ें आप और ईजिली आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको मंथली जनवरी फरवरी से लेकर अप्रैल तक का वीडियो देखना है तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ, पठारी नदियाँ या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, जिससे कि आपको चीज़ें एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उत्तर प्रदेश में आपकी सभी प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। इसका शॉर्ट डिटेल देख लीजिए, जिससे कि चीज़ें आपको अंडरस्टैंड कर सकें। मान के चलना है कि ये आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का मैप है। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इस जो ऊपर वाला भाग है उत्तर प्रदेश का, उसे हम हिल्स पार्ट कहते हैं, जबकि मिडल में जो भाग है वो आपका फील्ड कहलाता है, अर्थात मैदानी भाग कहलाता है। इसी प्रकार जो लास्ट में है वो आपका पठारी भाग कहलाता है। तो वे नदियाँ जो आपके हिमालयी पार्ट से निकलकर उत्तर प्रदेश में एंट्री करती हैं, अर्थात उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे यमुना गंगा वाली नदियाँ जो हिमालय से निकल कर आई हैं, उन्हें हम कहते हैं हिमालयी नदी। जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा तो बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी गंगा नदी और आपका है यमुना नदी। इन नदियों का उद्गम आपके हिमालयी पार्ट से हुआ है, इसलिए हम इनको हिमालयी नदी कहते हैं। इसी प्रकार आपकी वे नदियाँ जिनका उद्गमित आपके कहाँ से हुई हैं, फील्ड से हुई हैं, मैदानी भाग से हुई हैं, उनको हम मैदानी भाग कहते हैं या मैदानी नदियाँ कहते हैं। जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी गोमती रिवर। गोमती रिवर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, आपकी फूलर लेक पीलीभीत से हुआ है। इसी प्रकार इसमें एक सबसे एग्जाम्पल है आपकी वरुणा नदी का भी है। अब आपकी पठारी नदियाँ कौन सी होती हैं? वे नदियाँ जो पठारी भाग से फ्लो करती हैं उन्हें हम पठारी नदी कहते हैं। इनमें जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपकी चंबल नदी, और जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं हम बेतवा नदी के बारे में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में तीनों प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। किसी क्षेत्र के अपवाह तंत्र
वहाँ की कौन सी परिस्थितियों पर निर्भर करता है? भूमि के ढलान, जल की प्राप्ति, धरातलीय रचना या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यानी किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ की कौन कौन सी परिस्थितियों पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। भूमि की ढलान का मतलब है कि कौन सी दिशा में आपकी ढलान है, जिस तरह से उनकी डायरेक्शन को डिनोट किया जाता है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में हिमालय की नदियाँ किस तरह फ्लो करती हैं आपके, तो ये आपकी उत्तर से दक्षिण से पूर्व दक्षिण की ओर आपकी फ़्लो करती हैं। तो यानी जिस तरह से इसका ढलान होता है उसी डायरेक्शन में आपकी नदियाँ फ़्लो करती हैं। जल की प्राप्ति की बात करते हैं कि वे नदी वर्ष भर प्रवाहित करती हैं या नहीं होती हैं, फ़्लो करती हैं नहीं करती हैं। इसी तरह से वहाँ की धरातलीय स्थिति पठारी भाग पर उद्गमित होती हैं, हिमालयी भाग से उद्गमित हो रही हैं या फिर मैदानी भाग से। इसलिए आपके तीनों ही फैक्टर डिफाइन करते हैं वहाँ के अपवाह तंत्र की परिस्थिति को। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह की दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में नदियों का फ्लो की डायरेक्शन, अधिकतर नदियों की डायरेक्शन किधर है? तो ये मान के चलना जैसे आपका ये क्या है, आपका उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ की जो हिमालयी नदियाँ होती हैं वो इस तरह से फ्लो कर रही हैं। मोस्ट ऑफ द जितनी आपकी नदियाँ हैं वो इस डायरेक्शन में आपकी फ़्लो कर रही हैं। जैसे आपके यहाँ पर सबसे पहले कौन सी नदी आती है? गंगा नदी आती है। इसी तरह से आपकी यमुना है, रामगंगा है। तो इनका जो मोस्ट ऑफ द नदियाँ हैं वो किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही हैं? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये फ़्लो करती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंगा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंगा नदी के संदर्भ में कथन गलत पूछा गया है। यह उत्तर भारत की सबसे प्रमुख और हिंदुओं की पवित्र नदी मानी जाती है। बिल्कुल सही है, हिंदुओं के लिए ये क्या है, आपकी पवित्र नदी है। गंगा नदी को भागीरथी, पद्मा, देवनदी, जाह्नवी आदि के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से हुआ है। ये भी आपका क्या है, सही है। अब ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है आपका? तो ये उत्तराखंड में है। इसको भी आप लर्न रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी कथन क्या हैं आपके? सत्य हैं, जो कि गंगा नदी के बारे में हैं। भागीरथी नदी किस स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलकर संयुक्त रूप से गंगा नदी कहलाती है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर गणेश प्रयाग? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो आपकी भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है वो कहाँ पर संयुक्त रूप से मिलने के बाद क्या कहलाती है? आपकी गंगा नदी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। देवप्रयाग में आकर ये मिलती हैं। जैसे ये नदी ऐसे करके आती हैं, मान के चलना कि ये आपकी भागीरथी नदी है इधर, और ये आपकी क्या है, अलकनंदा नदी है। तो जब ये आपके यहाँ पर देवप्रयाग में मिलने के बाद में आपकी ये गंगा नदी बनती है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर इनका मिलन बिंदु है, अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका देवप्रयाग में है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत या फिर लखीमपुर खीरी? क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, बिजनौर में प्रवेश करती है। अब थोड़ा सा इसका डिटेल देख लीजिए। टोटल जो लेंथ है आपकी गंगा नदी की वो कितनी है? तो टोटल लेंथ है गंगा नदी की 2510 किलोमीटर है। जबकि इसकी लेंथ इन यूपी में कितनी है? यूपी में इसकी जो लेंथ है वो 1450 किलोमीटर है। कितनी है यूपी में? 1450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में ये प्रवाहित करती है? तो आपके 27 ज़िलों में ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित करती है। एंट्री करती है बिजनौर में,
जबकि बाहर कहाँ से निकलती है, तो ये बलिया ज़िले से निकलते हुए कहाँ पे एंट्री कर जाती है, आपकी बिहार में कर जाती है। शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लीजिए। अगर आपको भारत की नदियों से संबंधित आपके टॉप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो ऑलरेडी आपके चैनल पर भारत की नदियों से संबंधित और भारत की ज्योग्राफी ऑल फुल टाइम आपकी वीडियो उपलब्ध हैं। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इस वाले वीडियो में मोस्ट ऑफ जितनी भी नदियां हैं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उन्हीं को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। जबकि जो आपके चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं उसमें भारत के जितनी भी नदियां हैं उनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों को वहां पर सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। बिजनौर में ये प्रवेश करती है और ये बलिया से निकल जाती है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बात की जा रही है कि आपके 2 कथन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा कथन आपका क्या है, सही है। गंगा की दाएं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि नदियाँ मिलती हैं। गंगा की बाईं ओर से यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा, कर्मनासा आदि नदियाँ मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पर मान के चलना कि ये गंगा नदी है जो कि फ्लो कर रही है कहाँ पर, आपके उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर बात की गई है आपकी गंगा नदी के दाएं रामगंगा, गोमती, जबकि आपकी ये जो रामगंगा है वो यहाँ से फ्लो करती है। इसी तरह से आपकी यहाँ पर गोमती नदी है और इसी तरह से आपकी जो है घाघरा नदी फ्लो करती है। तो ये जो इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, आपका राइट डायरेक्शन है, अर्थात आपका बाएं डायरेक्शन से आकर मिल रही हैं। तो पहला कथन तो आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि ये आपकी दाएं से ना मिलकर बाईं से मिल रही हैं। इसी प्रकार गंगा की बाईं ओर से यमुना, जबकि यमुना नदी इस तरह से मिलती है प्रयागराज में, वो आपकी दाईं ओर से मिल रही हैं। तो दोनों ही डायरेक्शन इनकी क्या हैं, आपकी गलत हैं। यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा, कर्मनासा सभी आपकी जो नदियां हैं वो आपकी दाईं ओर से मिलती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा, ध्यान से समझना। कथन 1 सही दूसरा गलत, कथन 1 गलत दूसरा सही, कथन 1 और 2 दोनों सही या दोनों कथन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही आंसर होगा, क्योंकि उपरोक्त दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, आपके गलत हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में गंगा नदी बहती है? 25, 26, 27 या फिर 28? तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है कितने जिलों में बहती है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 27 जिलों में ये फ्लो करती है। एंट्री कहाँ से करती है इसका डिटेल देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। एंट्री करती है आपकी बिजनौर से, जबकि एग्जिट कहाँ पे करती है, अर्थात बाहर कहाँ पे निकल जाती है, तो ये बलिया ज़िले से बाहर निकल जाती है और बलिया ज़िले के बाद कहाँ चली जाती है, आपके बिहार में चली जाती है। कितने ज़िलों में है, आपकी 27 ज़िलों में है फ्लो करती है। उनमें से मेन ज़िले देख लीजिए जिससे कि आपको लर्न रहे हैं। जैसे उनमें सबसे बड़ा महानगर आता है आपका कानपुर है, आपकी पवित्र नदी है जो आपकी संगम मानी जाती है, अर्थात प्रयागराज है आपका। इसी नदी के किनारे पर आपका पौराणिक नगरी वाराणसी आपका यहीं पर है। यहीं आपके ताला नगरी जो अलीगढ़ है वो भी इसी के किनारे पर है। इसी के किनारे पर आपका बदायूं है। तो इस प्रकार से आपके 27 जिलों में ये फ्लो करती है, जो कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखाए हुए हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। आपकी जो गंगा नदी है 27 जिलों से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में इसकी लेंथ कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर ये पूछा गया कि कथन कौन सा गलत है आपका। अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। अलकनंदा नदी विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा से मिलती है। अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सभी कथन क्या है, आपके गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। अलकनंदा नदी आपकी कर्णप्रयाग में भागीरथी से नहीं मिलती, जबकि ये मिलती है आपके देवप्रयाग में।
तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। जो बच्चे आपके भारत की नदियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इंडियन रिवर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी चैनल पर आपका ये वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। हमारी लगभग उत्तर प्रदेश इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित लगभग आपके 20 वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, जिनको शॉर्ट डिटेल और मैक्सिमाइज डिटेल में भी एक्सप्लेन किया गया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के हिमालय पर्वत से निकलने वाली सहायक नदी नहीं है? यमुना, रामगंगा, शारदा या सोन। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन कहाँ से निकली है? आपकी हिमालय पर्वत से होकर नहीं निकलती। यानी क्या है, गंगा की सहायक नदी तो है लेकिन हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है। यमुना है, गंगा है, शारदा है और सोन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। सोन नदी आपकी हिमालय पर्वत से ना निकलकर कहाँ से निकलती है? ये आपके पठारी बाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आपके पठारी बाग से निकलती है। कहाँ से निकली हुई है? तो ये आपकी अमरकंटक से निकली है। अमरकंटक कहाँ पर है आपका? तो अमरकंटक है आपका MP में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। क्या बात हुई, मतलब अगर ये आपके क्या है, ये गंगा नदी है, सहायक नदी किन्हें कहते हैं? तो एक मेन नदी में जब इसकी कुछ छोटी छोटी नदियाँ पानी को आकर फ्लो करती हैं, पानी को अपना यहाँ पे दे देती हैं, तो उनको हम सहायक नदी कहते हैं। जैसे आपके यहाँ पर रामगंगा है, ये नदी, ये आपकी घाघरा नदी है, इसी की सभी क्या हैं आपकी, ये सहायक नदियाँ हैं। जिस तरह से यहाँ पे यमुना है और ये यहाँ पे क्या है, सोन रिवर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, इसकी सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैदानी भाग से नहीं निकलती? गोमती, बरोड़ा, सही या फिर बेतवा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैदानी भाग से नहीं निकलती है, जबकि क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी मैदानी भाग से निकलती है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को मैक्सिमाइज स्टैंडर्ड को अप किया है, इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। बेतवा नदी आपकी मैदानी भाग से नहीं निकलती। जबकि आपकी गोमती नदी जो आपकी निकलती है, इम्पोर्टेंट नदी है आपकी, पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये पीलीभीत से निकलती है आपकी। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी फूलर लेक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये फूलर लेक से निकलती है। गोमती नदी के किनारे पर ही आपका कौन है, लखनऊ स्थित है, जो कि आपकी यूपी की क्या है, आपकी कैपिटल है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। जबकि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी आपकी पठारी भाग से होकर निकल के आती है। कहाँ से निकलती है आपकी? तो ये MP से निकल के आती है। कहाँ से निकलती है? ये MP से निकलती है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। आपकी जो मैदानी भाग से नहीं निकलती है वो है बेतवा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? देखिए ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर, 1610 किलोमीटर या 1425 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 1450 किलोमीटर लेंथ है उत्तर प्रदेश में किसकी? गंगा नदी की। जबकि टोटल लेंथ कितनी है आपकी? तो टोटल लेंथ है आपकी 2510 किलोमीटर। ये आपके ध्यान रखना, टोटल लेंथ है आपके गंगा की। अब बात कर लेते हैं गंगा की। तो ये जो गंगा नदी है आपकी उत्तर प्रदेश में 27 जिलों से होकर फ्लो करती है। इस बात को भी आप ध्यान रखना, अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिजनौर में तो ये आपकी एंट्री करती है, जबकि उत्तर प्रदेश में बलिया से निकलकर कहाँ चली जाती है? बिहार में एंट्री कर जाती है। यहाँ पर आपकी एंट्री है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर क्या है आपकी एग्जिट है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2।
1450 किलोमीटर की लेंथ है उत्तर प्रदेश में। एक कंसेप्ट और समझ लीजिए, जो आपकी गंगा नदी है सबसे ज़्यादा फ्लो कहाँ करती है, सबसे लंबा तट कहाँ पर है, तो वो आपका बदायूं का है। कहाँ का है? बदायूं में सबसे ज़्यादा लेंदी है आपकी गंगा नदी किसी भी ज़िले के मामले में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? देखिए क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे, बदायूं, वाराणसी, कानपुर या प्रयागराज। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंगा नदी वाला तट वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा यहाँ पे। बदायूं जिला सर्वाधिक तट वाला है गंगा नदी के तट पर। अब ये कितना लंबा लेंथ वाला तट है बदायूं में वो देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बदायूं में 133 किलोमीटर का अपना गंगा तट बनाती है, जो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे लंबा है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे बदायूं। जबकि आपका कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, इनको भी लर्न रख लेना, ये आपके तीनों ही शहर आपके गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यमुना, रामगंगा, चंबल या फिर गंडक। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा चंबल। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। जबकि आपके यमुना, रामगंगा और गंडक तीनों ही आपकी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी आपकी जो गंगा है सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है आपकी यमुना? सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। किसकी सहायक नदी है? तो ऑलरेडी वो अपनी गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, ना कि गंगा की। गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है कन्नौज से वाराणसी तक, कानपुर से प्रयागराज तक, अलीगढ़ से कानपुर तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपकी जो गंगा नदी है सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, कन्नौज से लेकर वाराणसी तक सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है आपकी कौन? गंगा नदी। अब इसके रीज़न क्या हैं इसके प्रदूषण के? तो रीज़न आपके सिंपल हैं। जो आपकी वेस्ट प्रोडक्ट होता है इंडस्ट्री का, किसका होता है? आपकी इंडस्ट्री का जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसमें फ्लो किया जाता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट अगर इस नदी में फ्लो करेगा तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित होगी, मेन रीज़न आपका माना जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1, कन्नौज से वाराणसी तक का जो लेंथ है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है या फिर प्रदूषित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे प्रमुख नदी यमुना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो वो यमुना है। और यमुना के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है? इसका उद्गम बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिम्मत से हुआ है। यहाँ पे हिम्मत नहीं है, ये क्या है आपका? हिमनद है। इस चीज़ को आप लर्न कर लेना। उत्तर प्रदेश में यह नदी सहारनपुर में प्रवेश करती है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में यह बहती है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी कथन आपका क्या है? गलत नहीं है। ध्यान रखना, आपकी जो यमुना नदी है वो बंदरपूंछ पश्चिमी ढाल से हुआ है इसका उद्गम, और ये कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड में है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? सिंध, बेतवा, चंबल या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर आपकी उपरोक्त में से सभी सही आंसर होगा, क्योंकि तीनों ही नदियाँ पे क्या हैं? यमुना की सहायक नदी हैं, जो कि आपकी सिंध, बेतवा और चंबल तीनों ही कैसी नदियाँ हैं? आपकी पठारी नदियाँ हैं। अब बात कर लेते हैं, मान के चलना कि ये आपकी यमुना नदी है और यहाँ पर आपकी गंगा है। तो यमुना नदी आपकी गंगा में कहाँ पे मीटअप कर जाती है? तो ये मीटअप कर जाती है प्रयागराज में। कहाँ पे कर जाएगी? आपकी प्रयागराज में मीटअप कर जाती है। सिंध, बेतवा और चंबल तीनों ही नदियाँ आपकी जो भी फ्लो करती हैं वो सभी कहाँ से मिलती हैं आके? तो ये तीनों ही आपकी दाईं ओर से मिली हैं। इस चीज़ को भी आप लर्न करना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। उपरोक्त तीनों ही आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? कैन, सिंध, आसन या फिर टोन्स। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कौन सी नदी आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो अब इनमें से कौन सी आपकी सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। जो टोन्स नदी है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं। तो वे नदियाँ जो आपकी एक मान के चलिए कि ये आपकी क्या है, यमुना रिवर है। क्या है आपकी? यमुना रिवर है। जबकि यहाँ पर आपकी चंबल आके मिलती है, जो मिलती है आपके इटावा में। कहाँ मिलती है? आपके इटावा में आके चंबल मिलती है। यानी एक छोटी वाली नदियाँ जो बड़ी नदियों में अपना फ्लो प्रवाहित करती हैं, अपना पानी छोड़ती हैं, उन्हें हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं। जबकि आपकी यमुना नदी कहाँ पर फ्लो करती है? तो यमुना नदी आपकी गंगा नदी में फ्लो करती है, जो कि अपना पानी प्रवाहित करती है कहाँ पर? प्रयागराज में। तो इस तरह से आपकी जो छोटी नदियाँ होती हैं ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। जो बड़ी मेन रिवर होती है उसे हम क्या कहते हैं? मेन रिवर कहेंगे। जो छोटी छोटी होती हैं उन्हें हम सहायक नदी कहते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे आपका 4। निम्नलिखित में से रामगंगा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर रामगंगा नदी के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सा कथन आपका गलत है? यह पौड़ी जिले के धूतातौली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है। यह नदी कन्नौज के निकट आकर यमुना में मिल जाती है। यह नदी मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर आदि जिले में गुजरती है। इस नदी पर सिंचाई के लिए कालागढ़ में एक बांध बनाया गया है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। यहाँ पे बोला गया है कि यह नदी कन्नौज के निकट आकर कहाँ मिल जाती है? यमुना में आकर मिल जाती है। इसी तरह के आप पे क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे वो यूपी SSSC पैट 2025 हो, चाहे आपका यूपी जूनियर असिस्टेंट आपकी जो 5000+ वैकेंसी है उसका जो एग्ज़ाम होना है 29 जून को, चाहे वो हो। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नदी कन्नौज के निकट आकर यमुना में नहीं, जबकि किसके साथ मिलती है? आपकी गंगा नदी के साथ आकर मिलती है। इसलिए ये आपका क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है? सही होगा आंसर नंबर 2। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो स्टेटमेंट आपका 2 गलत है। अब देख लीजिए, जैसे आप अगर स्टूडेंट जो भी हैं यूपी SSSC पैट 2025 की आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे बच्चे आप यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन प्रॉपर करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी चैनल पर हमारी ये 3rd वीडियो है उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित। ऑलरेडी 2 वीडियो उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर डिटेल में देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन करना है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में ये यहाँ से आने ही वाले हैं, तो आप ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर नदियों से संबंधित जो चैप्टर है वो डिटेल में चैप्टर समझाया गया है, चाहे वो दक्षिण भारत की नदियाँ हों, उत्तर भारत की नदियाँ हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नदियाँ हों। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। निम्नलिखित में से किस नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है? रामगंगा, काली नदी, घाघरा नदी या फिर गोमती नदी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सी नदी है जो शारदा के नाम से जानी जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम आपके उत्तराखंड से होता है, यानी यूके से होता है। यह नदी आगे चलकर कहाँ पर होगी? तो यहाँ पे ध्यान से समझना। इसका जो उद्गम हुआ है वो काला पानी जगह से हुआ है। कहाँ से हुआ है? आपका काला पानी जगह से हुआ है, जो स्थित है आपके नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर। इस चीज़ को भी आप मिस मत करना, क्योंकि जो नेपाल है बार बार इस नदी पर अपना दावा करता है कि ये नदी हमारे यहाँ से निकली हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। काली अर्थात शारदा प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? देखिए इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि काली नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? आपका
उद्गम होता है उत्तराखंड से। कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड से। अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत या लखीमपुर खीरी? तो ऑप्शन सही आंसर होगा शारदा नदी आपकी पीलीभीत से आपके उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जबकि सहारनपुर से कौन करती है? सहारनपुर में एंट्री करती है आपकी यमुना, और बिजनौर में कौन करती है एंट्री? तो वो करती है आपकी गंगा रिवर, जो कि इम्पोर्टेंट नदी है अपने उत्तर प्रदेश के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 3। अच्छा, और भी समझ लीजिए कि अगर आपकी एंट्री पीलीभीत में करती है तो सर ये कहाँ पर गायब हो जाती है? तो ये आपकी जो नदी है सीतापुर में आकर किस में मिल जाती है? सीतापुर में आकर ये घाघरा नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाएगी? आपकी घाघरा नदी में आपकी आकर मिल जाती है। इस चीज़ को भी आप लर्न रख लेना। कहाँ पर? सीतापुर में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3। घाघरा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? देखिए ध्यान से समझना। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित मामचा चुंगो हिमनद से हुआ है। घाघरा नदी को करनाली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। उपरोक्त में से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। देखिए इस तरह के ही आपके फ्यूचर में क्वेश्चन आने हैं, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 4, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? सही है। घाघरा नदी को ही करनाली नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1080 किलोमीटर है, और जो इसका उद्गम हुआ है तिब्बती पठार के आपका हुआ है मामचा चुंग हिमनद से। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। निम्नलिखित में से किस नदी की पश्चिमी शाखा को करनाली और पूर्वी शाखा को शिखा कहा जाता है? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक ऐसी नदी है जिसकी पश्चिमी यानी क्या है? पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा को शिखा कहा जाता है। देखिए इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, घाघरा, शारदा, रामगंगा या फिर गोमती। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, घाघरा नदी की जो पश्चिमी शाखा है उसे हम करनाली कहते हैं, जबकि पूर्वी शाखा को हम क्या कहते हैं? शिखा कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? तो मान के चलना कि ये आपकी घाघरा नदी है, यहाँ से आपकी दो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक इस तरह से हो गई आपकी, दूसरी इस तरह से हो गई। तो ये यहाँ पर तो आपकी क्या है? घाघरा नदी है, जो कि निकल के आ रही है कहाँ से? तिब्बती पठार से। इसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पर पूर्व की ओर जाने वाली शाखा को हम कह रहे हैं शिखा। क्या कह रहे हैं? हम शिखा नाम से जान रहे हैं। जबकि जो पश्चिम की ओर फ्लो कर रही है उसे हम कहते हैं करनाली। क्या कहते हैं? करनाली। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1, घाघरा नदी की दो अलग अलग शाखाओं को हम पूर्वी शाखा को शिखा और पश्चिमी शाखा को हम करनाली कहते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। घाघरा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं सही है या गलत है, तो आपका ध्यान होना चाहिए उसके स्टेटमेंट पर कि क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया। यह लखीमपुर वह यहाँ पे वह नहीं है, क्या है आपका? ऑब्लिक है। लखीमपुर वह बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है। कौन? घाघरा नदी। सीतापुर में बासरा के निकट इसमें काली नदी में मिल जाती है। अयोध्या में यह सरयू नदी की कहलाती है, या उपरोक्त में से सभी कथन क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। घाघरा नदी आपकी इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी पीछे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए गए हैं। ये लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है, लेकिन ये आई कहाँ से है? तो ये आपकी नेपाल में जो तिब्बती पठार है वहाँ से ये उद्गमित हुई है। सीतापुर में आकर ये काली नदी में मिल जाती है, बिल्कुल ठीक है। अयोध्या में ये सरयू नदी कहलाती है, और आपकी जो अयोध्या जो नगरी है भगवान राम की, वो किस नदी के किनारे पर हो जाती है? तो ये इसी नदी पर, यानी जो सरयू नदी है उसके किनारे पर स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। उपरोक्त चारों स्टेटमेंट क्या हैं आपके? सही हैं। राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी, गिरी, सिंध या फिर वरुणा? तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि राप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1, रोहिणी जो नदी है वो आपकी राप्ती नदी की क्या है? सहायक नदी है।
अब बात कर लेते हैं कि सर जो राप्ती नदी है इम्पोर्टेंट क्यों है। राप्ती नदी के बारे में अक्सर करके क्वेश्चन आते हैं कि आपका जो गोरखपुर है वो किसके किनारे पर स्थित है, तो वो स्थित है आपके राप्ती नदी के किनारे पर। राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो राप्ती नदी का उद्गम हुआ है रूकमकोट से। कहाँ से उद्गम हुआ है इसका, रूकमकोट से इसका उद्गम हुआ है, जो कि कहाँ पर है ये आपके हिमालय में है। कहाँ है आपका, ये हिमालय में है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलकर जो राप्ती नदी है वो देवरिया में, कहाँ पर वर्ड है आपका, एक देवरिया नाम की जगह है, यानी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, वहाँ पर जाकर ये मिल जाती है, किसमें, आपके घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर एक। राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी देवरिया के बरहाज नामक स्थान के समीप घाघरा में मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको मेन पॉइंट पकड़ना है। पॉइंट क्या है इसमें, यहाँ पर है कि कौन सी नदी देवरिया के बहराइच नामक कहाँ पर मिल जाती है, घाघरा नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा गोमती, राप्ती, गंडक या चंबल। तो सही आंसर होगा आपका 2, आपकी राप्ती नदी आकर मिलती है। राप्ती नदी आपकी प्रदेश में कहाँ कहाँ से फ्लो करती है वो समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। तो ये एंट्री कहाँ पे करती है उत्तर प्रदेश में, तो एंट्री करती है आपके बहराइच में। कहाँ पे करेगी एंट्री, बहराइच में करेगी। और बहराइच के बाद में कहाँ पे फ्लो करेगी, बहराइच के बाद करती है ये श्रावस्ती में। कहाँ करती है आपके, तो ये श्रावस्ती में फ्लो करती है। इसी तरह से आपके बलरामपुर में फ्लो करती है, बलरामपुर होते हुए आपके सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर और जाकर ये फ्लो करती है आपके कहाँ पर, गोरखपुर में। जाने के बाद देवरिया में आपकी घाघरा नदी पर जाकर मिल जाती है। इम्पोर्टेंट आपका गोरखपुर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके आपके यूपीपीसीएस प्री में कई बार आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। टोटल लेंथ कितनी है इस नदी की, तो वो है आपकी 640 किलोमीटर। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्थलीय नदी है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया है कि कौन सी नदी आपकी स्थलीय नदी है। मैंने क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट में ही एक्सप्लेन किया था कि आपकी हिमालयी नदियाँ कौन सी होती हैं, स्थलीय नदियाँ कौन सी होती हैं, पठारी नदियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी नदी स्थलीय है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, गोमती नदी आपकी स्थलीय नदी है। क्यों है गोमती स्थलीय नदी, क्योंकि इसका जो उद्गम हुआ है वो पीलीभीती से हुआ है। कहाँ पे हुआ है इसका, पीलीभीती ज़िले में हुआ है। वहाँ पर एक लेक है जिसे हम फूलर लेक कहते हैं। क्या लेक है आपकी, फूलर लेक है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। जबकि चंबल नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, तो जमापाव मऊ से हुआ है इसका। यानी ये कौन सी नदी है आपकी, पठारी नदी है। एमपी से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसी तरह से आपकी जो बंदरपूर से इसका हुआ है, तो अर्थात ये हिमालय रिवर है। कौन सी रिवर हो जाएगी आपकी, हिमालय रिवर हो जाएगी आपकी यमुना। गंडक भी आपकी सेम टू सेम हिमालय ही रिवर है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी कौन सी नदी स्थलीय नदी है, तो गोमती नदी है, जिसका उद्गम पीलीभीत फूलर लेक से हुआ है। सही आंसर होगा यहाँ पे 2। गोमती नदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए ध्यान से समझना। यह एक स्थलीय नदी है, बिल्कुल ठीक है। इसकी लंबाई 940 किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है। गोमती नदी व गंगा के संगम पर प्रसिद्ध मार्केंड महादेव मंदिर स्थित है। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे जो मार्कंडे मंदिर स्थित है इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आप पे किसी भी एग्जाम में पॉसिबिलिटी है पूछने की, तो स्टेटमेंट के साथ साथ आपको फैक्ट नॉलेज भी आपको लर्न रखनी है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। उपरोक्त में से कोई भी कथन आपका क्या है, गलत नहीं है। गोमती नदी के बारे में और समझ लीजिए। इसी नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो भी इसी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। सही नदी का उद्गम किस झील से हुआ है, फूलर झील,
बिजवाना झील, सुक्रताल झील या फिर रामतार झील। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो सही नदी है आपकी उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा 2, आपकी बिजवाना झील से आपकी सही नदी का उद्गम हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आप पे कई बार आए हुए हैं कि सही नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, सही नदी के किनारे कौन सा आपका जिला स्थित है, इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आते हैं। तो जो आपकी बिजवाना झील है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके हरदोई में स्थित है। अर्थात आपकी जो सही नदी का उद्गम कहाँ से होगा, हरदोई से होगा। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, किन की है आपकी सही नदी, तो सही नदी की जो टोटल लेंथ है वो है 715 किलोमीटर। सही नदी किस प्रकार की नदी है, तो ये आपकी मैदानी क्षेत्र की नदी है, ध्यान रखना। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके बारे में, इसी नदी के किनारे पर आपका जौनपुर स्थित है। कौन सा स्थित है आपका, जो जौनपुर है इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 2, बिजवाना झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शालिग्रामी नदी के नाम से जानी जाती है, चंबल, छोटी गंडक, राप्ती या फिर गोमती। तो आपकी जो नदी है शालिग्रामी नदी, अब हम शालिग्राम नदी भी कहते हैं, कौन सी नदी है आपकी, ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2, छोटी गंडक को हम शालिग्राम नदी के नाम से भी जानते हैं। अब इस नदी के अलग अलग नाम हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखना। जो छोटी गंडक नदी है वो 2 नदियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनी है, एक तो आपकी काली नदी है, दूसरी जो नदी है इससे जो मिलकर बनी है वो त्रिशूल नदी है। क्या है आपकी, त्रिशूल नदी है, और दोनों ही कहाँ पर मेट करती हैं, तो आपकी जो नेपाल में फ़्लो करती हैं, नेपाल में फ़्लो करते हुए ये आपकी एक हो जाती हैं, और एक होने के बाद कहलाती है आपकी गंडक, यानी छोटी गंडक। आगे जाके फ्लो करती है तो इस नदी का नाम फिर से पड़ जाता है नारायणी नदी। क्या पड़ जाता है आपका, नारायणी के नाम से ये आगे फ्लो करती है, और नारायणी नदी के आगे और जाती है तो इसी का नाम पड़ जाता है बाद में गंडक। तो इस चीज़ को भी आप अपन लर्न करेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2, छोटी गंडक। चंबल नदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट रिवर है आपकी। इसका उद्गम मऊ के निकट जमा पाव पहाड़ी से हुआ है। कहाँ से हुआ है, मऊ के निकट से। मऊ कहाँ पर है आपका, एमपी में है। यह यमुना की सहायक नदी और आगरा में यमुना में से मिलती है। देखते हैं आगे। चंबल नदी बेड़ों का निर्माण के लिए जानी जाती है। इसकी प्रमुख नदी काली, सिंध, पार्वती और बनास है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, क्योंकि यह यमुना ही की सहायक नदी तो है, लेकिन ये यमुना में आगरा में ना मिलकर कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपके इटावा में। कहाँ मिलती है, ये इटावा में मिलती है। इस चीज़ को आप लर्न रखना। ये भेड़ों के निर्माण के लिए जानी जाती है, बिल्कुल ठीक है। इसकी सहायक नदी भी लर्न कर लेना, काली, सिंध, चंबल और बनास। अब ये चंबल नदी का जो स्टेटमेंट है वो कहाँ से निकली है, एमपी से निकलती है। एमपी के बाद ये राजस्थान में जाती है, और राजस्थान के बाद में फिर से एमपी, और एमपी के बाद में एंट्री करती है अपने यूपी में। तो इस तरह से आपकी एमपी यूपी तीनों राज्यों की ये सम्मिलित परियोजना मानी जाती है। कौन सी है आपकी, चंबल नदी। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पे 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वेत्रवती के नाम से जानी जाती है। देखिए इस तरह के पेट में ये क्वेश्चन आपके 2022 में भी पूछा गया है, और आपके यूपीपीसीएस प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सिंध, बेतवा, कैन या फिर सोन। यहाँ पर बोला गया है कि वेत्रवती के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2, बेतवा नदी को हम किस नाम से जाने जाते हैं, वेत्रवती के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 2। इम्पोर्टेंट रिवर है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से कई बार ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए। इसका उद्गम बेसिकली कहाँ पर हुआ है, तो उद्गम तो एमपी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है इसका उद्गम, एमपी में हुआ है।
इसकी जो उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है वो कहाँ से होगी? एंट्री होती है इसकी ललितपुर से। कहाँ से होती है उत्तर प्रदेश में? ललितपुर में एंट्री होती है इसकी। और हमीरपुर में जाकर कहाँ मिल जाती है ये? हमीरपुर में जाकर ये मिल जाती है यमुना नदी में। किस नदी में मिल जाती है? यमुना रिवर में मिल जाती है, अर्थात ये आपके यमुना की सहायक नदी होती है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। बेत्रवती के नाम से बेतवा को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम तमसा कुंड से हुआ है? देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सी नदी का उद्गम तमसा कुंड से हुआ है? टॉन्स, केन, सिंध या फिर गंडक? तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। टॉन्स नदी का उद्गम आपके तमसा कुंड से हुआ है। आपका जो टॉन्स नदी है किसके लिए जानी जाती है? तो ये नदी सबसे ज़्यादा जो वाटरफॉल्स होते हैं उनका निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? आपके वाटरफॉल्स का निर्माण करती है, जलप्रपातों का निर्माण करती है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? तो टोटल लेंथ है मात्र 265 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है आपकी? 265 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये सबसे बड़ा जो बिहार में जलप्रपात बनाती है, तो बिहार की तो हमें ज़्यादा बात नहीं लर्न करनी है, फिर भी आप समझ लीजिए हाईएस्ट जो 110 मीटर का ये जलप्रपात इसने बनाया हुआ है बिहार में। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1। सहायक नदी किसकी है ये? तो ये गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन सही आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांदा में स्थित बोजाहा के निकट यमुना नदी में मिलती है? देखिए यहाँ पर क्या है, बांदा आपके दक्षिणी पठार में स्थित है, बोजाहा के निकट यमुना नदी में मिलती है, अर्थात आपकी यमुना नदी की सहायक नदी होगी। कर्णवती, स्वर्ण, तमस या फिर काली सिंध? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार आपसे पूछा गया है। तो आपका सही आंसर होगा आपका कर्णवती। क्या है? कर्णवती सही आंसर होगा। कर्णवती को और किस नाम से जानते हैं? तो ये फेमस है आपकी केन नदी से। किस नाम से जानी जाती है? आपकी केन नदी से जाना जाता है। और ये सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो आंसर सही आंसर होगा आपका 1। सोन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस नदी का उद्गम हिमालय से हुआ है, इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है, इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है, या सभी कथन गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर सोन नदी के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण ना होकर क्या है? तो देखिए जैसे आपका ये क्या है, यमुना नदी है, अर्थात गंगा या यमुना कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। तो इसका जो फ्लो है यहाँ पर आपका पठारी भाग मान के चलता हूँ उत्तर प्रदेश का, तो इस तरह से इसका फ्लो है। तो ये क्या फ्लो है आपका? साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो है, ना कि इसका उत्तर से दक्षिण की ओर। इसलिए ये क्वेश्चन आपका क्या है? गलत है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए एक तरफ आपके प्लेसेस दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपकी नदी दे रखी हैं। जैसे गढ़ मुक्तेश्वर आपकी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, बटेश्वर आपके यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, मगहर आपकी स्थित है यामी नदी के किनारे पर। पूछा गया था आपसे कौन सी नदी आपकी सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। गोरखपुर आपके सरयू नदी के किनारे ना स्थित होकर कहाँ पर स्थित है? ये राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 4। निम्नलिखित में से सम्मिलित है? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपका आया हुआ है। वृंदावन, गंगा, बिट्ठूर, यमुना, लखनऊ, रामगंगा, प्रतापगढ़, सई नदी। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। प्रतापगढ़ आपका सई नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर जो आपका वृंदावन है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। बिट्ठूर स्थित है आपकी गंगा नदी के किनारे पर, जबकि लखनऊ कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपकी गोमती नदी के किनारे पर। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 4। प्रतापगढ़ आपका स्थित है सई नदी के किनारे पर। यमुना नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है दिल्ली से आगरा तक, दिल्ली से गाजियाबाद तक,
सहारनपुर से दिल्ली तक या फिर आगरा से प्रयागराज तक। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यमुना नदी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख दूसरी नदी है, जबकि पहली कौन सी है? गंगा नदी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक सही आंसर होगा। यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित होती है वो कहाँ होती है? दिल्ली से आगरा तक होती है। रीज़न क्या है? तो दिल्ली और आगरा के बीच में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री आपकी डेवलपमेंट कर रही है। कौन कर रही है? इंडस्ट्री। और जो इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वही आपका रीजन होता है किसका? आपके प्रदूषण का। इसके अंतर्गत माइक्रोन्स होते हैं जो कि आपके जल को प्रदूषित करते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका एक। अब बात कर लेते हैं यमुना नदी की उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो ये आपकी 20 जिलों से होकर फ्लो करती है। उत्तर प्रदेश में एंट्री कहाँ करती है? तो उत्तर प्रदेश में ये एंट्री करती है सहारनपुर में। कहाँ पे करती है ये? सहारनपुर में तो एंट्री करती है। जबकि आपकी कहाँ पर मिल जाती है? आपकी मिल जाती है गंगा नदी में प्रयागराज में। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में प्रयागराज में। तो ये चीज़ आपको लर्न रखनी है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे एक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? देखिए ध्यान से समझना। यहाँ पर स्थान पूछा गया है जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। श्रृंगेरपुर, नरोरा, गढ़मुक्तेश्वर या फिर कालपी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। कालपी आपका गंगा नदी के किनारे स्थित ना होकर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके जालौन में है। कहाँ पर है ये? जालौन में स्थित है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। जबकि श्रृंगेरपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके चित्रकूट में स्थित है। और चित्रकूट में कहाँ पर स्थित है ये? श्रृंगेरपुर आपका स्थित है प्रयागराज के समीप। कहाँ पर स्थित है ये? प्रयागराज के समीप स्थित है, जो कि गंगा नदी पर है। इसी तरह से आपका नरोरा है। नरोरा आपका बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपके बुलंदशहर में स्थित है। नरोरा को आप किस लिए जानते हैं? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, क्या यहाँ पर है? यहाँ पे एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ध्यान रखना, एटॉमिक एनर्जी के लिए भी इसे हम जानते हैं क्योंकि परमाणु न्यूक्लियर यहीं पर स्थित है। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पर है? तो ये आपके हापुड़ ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? हापुड़ ज़िले में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है, जिसकी मात्र जो एरिया है वो 660 किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्थान है जो आपके नहीं स्थित है गंगा नदी के किनारे पर? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा कालपी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गलत है? देखिए यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा कथन आपका गलत है। रामगंगा नदी गंगा में कन्नौज के निकट मिलती है। यहाँ पर आपका ये बुद्धि गंगा नहीं है, क्या है? बूढ़ी गंगा है। बूढ़ी गंगा नदी गंगा में बदायूं में मिलती है। बेतवा नदी यमुना में हमीरपुर के पास मिलती है। उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाएंगे, तो इस तरह के आंसर आप इजीली तरीके से दे सकते हैं जब इनकी चीज़ें आपको पता होंगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले में सई नदी गोमती से मिलती है? जौनपुर, महाराजगंज, देवरिया या फिर चंदौली। तो इस तरह के अक्सर करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सई नदी आपकी, देखिए क्या पूछा गया, किस जिले में सई नदी गोमती नदी से मिलती है? इम्पोर्टेंट दोनों नदियां हैं। दोनों ही किस प्रकार की नदी हैं? आपकी मैदानी नदी हैं। पूछा गया है आपसे कि आपकी कहाँ पर ये मिलती हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका जौनपुर में। ये एक ही में मिल जाती हैं। सई नदी गोमती में मिल जाती है। सई नदी क्यों फेमस है वो समझ लीजिए, क्योंकि जो आपका प्रतापगढ़ है, क्या है आपका? प्रतापगढ़ है आपका, वो सई नदी के किनारे पर ही स्थित है। अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे एक, जौनपुर में सही नदी आकर मिलती है आपकी।
निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सोनभद्र, सोन नदी, मेरठपुर व गाजियाबाद, हिंडन नदी, कासगंज काली नदी, बांदा बेतवा। देखिए इस तरह के अक्सर करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा जो आपका प्लेस है किस नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। बांदा आपका बेतवा नदी पर ना स्थित होकर कहाँ स्थित है? ये आपके केन नदी पर स्थित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। केन नदी को ही हम कर्णवती के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 4, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा नदी राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेतवा नदी से क्वेश्चन अक्सर करके आपके आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर पूछा गया कि मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? इटावा, ललितपुर, हमीरपुर या फिर आगरा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, ललितपुर में प्रवेश करती है। ललितपुर क्यों फेमस है उत्तर प्रदेश में? तो ये आपका फेमस है यूरेनियम के लिए। किसके लिए फेमस है? आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? रामगढ़ ताल, गोरखपुर, बखीरा झील, लखनऊ, पार्वती व अर्घा ताल, गोंडा या सुरहा ताल, बलिया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, अर्थात मैचअप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। बखीरा झील आपकी लखनऊ में स्थित ना होकर कहाँ स्थित है? ये संत कबीर नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये संत कबीर नगर में आपकी स्थित है। जबकि जो अदर 3 दे रखी हैं, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, पार्वती अर्घा आपकी गोंडा में है, सुरह ताल आपका बलिया में है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। निम्नलिखित में से कौन सी झील आगरा में स्थित है? क्या है आपकी आगरा में कौन सी झील स्थित है? कीटम झील, रामताल, शुक्रताल या फिर सेका झील। तो यहाँ पे आगरा की पूछी गई है, कीटम झील स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। जबकि आपकी सेका झील कहाँ स्थित है? तो आपकी ताला नगरी के नाम से जानने वाली अलीगढ़ में ही स्थित है सेका झील। शुक्रताल कहाँ पर स्थित है? तो ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपका मुजफ्फरनगर में आपके स्थित है। इसी तरह से अगर मैं रामताल की बात करूं तो रामताल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके मेरठ शहर में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। कीटम झील के बारे में आगरा में झील के बारे में पूछा गया था जो कि स्थित है आपकी कीटम झील। आगरा की स्थापना कब हुई थी? तो आगरा की स्थापना हुई है 1504 में। किसने की थी? तो ये की है आपके सिकंदर लोदी ने। किस नदी के किनारे आपका आगरा स्थित है? तो आगरा स्थित है आपके यमुना नदी के किनारे पर। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। कीटम झील जो स्थित है वो आपकी आगरा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? जब भी देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब आपका नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो मात्र आपको एक पता हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सम्मिलित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कौशाम्बी, अलवारा झील सोनभद्र, दरबन झील आपकी अयोध्या, मदन सागर आपकी बदायूं। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। दरबन झील जो स्थित है वो अयोध्या में स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो आपका सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। बात कर लेते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है? तो ये कौशाम्बी में स्थित ना होकर कहाँ पर स्थित होगी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील? तो ये स्थित है आपके सोनभद्र में। गोविंद पंदम जो सोनभद्र में स्थित है वो किस प्रकार की झील है? तो आपकी आर्टिफिशियल झील है। इस चीज़ को भी आप लर्न रखना। इसी तरह से अलवारा झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी कौशाम्बी में स्थित है। मदन सागर झील बदायूं में ना स्थित होकर कहाँ पर स्थित है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार आया हुआ है मदन सागर झील से। तो ये आपके महुआ में स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1,
3 सही आंसर होगा। दरबन झील आपके अयोध्या में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील विदेशी पक्षियों के आगमन के लिए जानी जाती है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है। इससे यहाँ पे जो ऐसी झील जो विदेशी पक्षियों के आगमन के लिए जानी जाती है, अलवारा झील, सागर झील, देवरिया झील या फिर मदन सागर झील। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। अलवारा झील को हम विदेशी पक्षियों के आगमन के लिए भी जानते हैं। ये कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो ये कौशाम्बी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपकी? कौशाम्बी में स्थित है। जबकि सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी बदायूं में स्थित है। एक क्वेश्चन के साथ में सभी आपको सॉल्व करने हैं जिससे कि आपको चीज़ें आगे भी याद रहें। इसी प्रकार से देवरिया झील और मदन सागर कहाँ पर स्थित है? मदन सागर आपका महोबा में स्थित है। आपकी मदन सागर देवरिया झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है कन्नौज में। तो देखिए जब आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में आपको और भी चीज़ें रिवीजन होती जा रही हैं। आंसर सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी झील आपकी सम्मिलित नहीं है? देखिए पूछा गया है कि सम्मिलित नहीं है। सेका झील अलीगढ़, दहर झील हरदोई, देवरिया झील कन्नौज या फिर सीताकुंड मथुरा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सीताकुंड आपका मथुरा में ना होकर कहाँ स्थित है? ये अयोध्या में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका? अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। जबकि सेका झील आपके अलीगढ़ में है, देहर झील आपके हरदोई में है, देवरिया आपकी कन्नौज में है। आंसर सही आंसर होगा यहाँ पे 4। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए इस तरह के ही क्वेश्चन अक्सर करके आते हैं जब हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सरसई झील, चितौरा झील, इटौजा झील या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की झीलों को पूछा गया कि कौन सा झील आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी झील आपकी कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सही होगा ऑप्शन नंबर 4। अब एक एक करके देख लीजिए कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। तो सरसई जो रिवर है झील है वो इटावा में स्थित है आपकी। इसी तरह से आपकी जो चितौरा झील है वो बहराइच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपकी? बहराइच में स्थित है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं इस तरह के। और इटौजा झील कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी झील उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इस प्रकार से हमारे टॉप 49 क्वेश्चन अर्थात आज की क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश की रिवर और लेक को हमने कवर किया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत जो भी हम क्वेश्चंस इसमें ऐड कर रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट और घटना चक्र प्लस यूथ जो आप घटना चक्र पढ़ते हैं उससे और यूथ से जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उन सभी को इन्वॉल्व किया गया है। और इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट हमें जो क्वेश्चंस लगे हैं वो भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए, जो बच्चे आपके जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्ज़ाम आपका 29 जून को होना है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप उत्तर प्रदेश स्पेशल तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं 20 मार्क्स की जो कि आनी है आपकी। इसी तरह से आपकी अदर जीके भी आएगी। तो आप इंडियन ज्योग्राफी को जाकर इंडियन ज्योग्राफी को हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। बे स्टूडेंट जो आपके यूपी SSC पैट 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो वो और बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बात कर लेते हैं यूपी SSC पैट 2025 की। तो इसका जो अनाउंसमेंट हो चुका है 14 मई से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इजीली इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्लस आपकी इंडियन ज्योग्राफी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस आती रहेंगी आने वाले कुछ समय में। लगभग मान के चलना कि जो 15 मई के बाद में आपकी जूनियर असिस्टेंट की हम प्रैक्टिस सीरीज लेकर आने वाले हैं। जिस तरह से यूपी SSC
BPO की लेकर आए थे, उसी तरह से आपका जूनियर असिस्टेंट की हम प्रैक्टिस सीरीज लेके आने वाले हैं। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।